हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है और आज का वीडियो आप सभी को देखना ज़रूरी है। राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना का परीक्षा होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि हम क्लियर तरीके से यहाँ पर अपडेट पूरी तरह से पढ़ सकें, ताकि आप यहाँ पर क्लियर तरीके से समझ सकें। देखिए पूरा अपडेट क्या है, आपका जो मेधा छात्रवृत्ति योजना का जो परीक्षा होने वाला है उसका पूरा अपडेट हम पढ़ने जा रहे हैं। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार एवं झारखंड अधिविद्य परिषद, ज्ञानदीप परिसर, बड़गांवा, नामकुम, रांची। क्लियर तरीके से पढ़ते हैं। छात्रवृत्ति परीक्षा कोषांग, राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना, जो आपका राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना है, ये 2022 से 23 है ना। सेशन क्या है? 2022 से 23। कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए, जो भी बच्चे कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं वो सभी इसको इस छात्रवृत्ति का जो परीक्षा है उसको भर सकते हैं। यहाँ पर क्लियर तरीके से दिया हुआ है, एतद द्वारा सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निर्देशक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी राजकीयकृत प्रोजेक्ट एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय के प्रधान अध्यापक, प्रधान अध्यापिका तथा कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना का जो परीक्षा होगा सत्र 2022 से 23 का आयोजन दिनांक 22 जनवरी 2023 को किया जाना है। तो याद रखिएगा, ये जो आपका सह मेधा छात्रवृत्ति योजना का जो परीक्षा का जो आयोजन होगा वो दिनांक 22 जनवरी 2023 को किया जाना। इस परीक्षा हेतु आवेदन पत्र वेबसाइट www.jac.jharkhand.government.in जैक पर ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। तो आवेदन पत्र जो होंगे उसका वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है www.jac.jharkhand.government.in ये वाला है। इस पर आपका आवेदन पत्र ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। यहाँ पर अगर आपको क्लियर तरीके से हम एक बार बताएं कि जितने भी बच्चे क्लास 8 में पढ़ रहे हैं वो बच्चे इस छात्रवृत्ति का परीक्षा में बैठ सकते हैं। अब यहाँ पर क्लियर तरीके से दिया हुआ कि छात्रवृत्ति योजना परीक्षा, जो परीक्षा का आयोजन किया जाएगा वो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 22 जनवरी 2023 को किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्रालय, और ये जो आवेदन आप भर सकते हैं कौन सा वेबसाइट से? जो जैक का ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट के जरिए आप आवेदन पत्र भर सकते हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना NMMSS के अंतर्गत चयनित छात्र छात्राओं को NSP पोर्टल द्वारा DBT के माध्यम से वर्ग 9 से वर्ग 12 तक छात्रवृत्ति 12,000 रुपया प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी। तो ध्यान रखना है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्रालय भारत सरकार जो है यहाँ पर NSP पोर्टल द्वारा DBT के माध्यम से वर्ग 9 से वर्ग 12 तक छात्रवृत्ति 12,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी। यानी हाँ बच्चों, आपको हर साल 12,000 रुपये दिए जाएगा क्लास 9, 10, 11 और 12 को, ठीक है। एवं अल्पसंख्यक विद्यालय में नामांकित एवं अध्ययनरत वैसे छात्र छात्रा राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2022 से 23 में सम्मिलित होने वाले के पात्र होंगे। जो शैक्षणिक सत्र, तो ये सारे बच्चे ये जो राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना का जो परीक्षा है 2022 से 23 में सम्मिलित हो सकते हैं। कौन कौन? शैक्षणिक सत्र 2021 से 22, यानी जिनका जो सेशन रहा है वो 2021 से 22 रहा और उसमें 55% अंकों के साथ 7वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक। एवं सत्र 2022 से 23 में अष्टम वर्ग में, 22 से 23 का सेशन में अष्टम वर्ग यानी क्लास 8 में जो अष्टम वर्ग में नामांकित एवं अध्ययनरत हो, यानी क्लास 8 में एक तो हुआ, क्लास 7 में जो पास कर गए हैं तो कम से कम 55% होना चाहिए आपका। कब पास किए? 2021 से 22 का सेशन में। और 2022 से 23 में जो पढ़ रहे हैं बच्चे अष्टम वर्ग में नामांकित एवं अध्ययनरत हो, यानी अगर क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, या नामांकित है, वही बात हुआ, ठीक है। नाम लिखाएगा तो पढ़ेंगे भी। तो लिखा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा हेतु अंकों में 5% की छूट होगी। ये सब जो है, ये सब जो कास्ट आते हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं, अनुसूचित जनजाति के छात्र जो भी होगा उसको 5% का छूट होगा, ठीक है। यानी ये अगर 50% भी लाते हैं तो ये एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। जिनके माता पिता अभिभावकों की वार्षिक आय सभी स्रोत से 3,50,00,000 रुपये से अधिक नहीं हो, यानी वैसे बच्चे इसको भर सकते हैं जिनके माता पिता का जो वार्षिक आय है वो 3,50,000 से अधिक नहीं हो।
केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित वैसे आवासीय विद्यालय जहां रहने, खाने एवं पढ़ने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती हो कि छात्र छात्रा इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र नहीं होंगे। तो ध्यान रखिएगा, वैसे बच्चे जो जिनको ऑलरेडी सरकार की तरफ से सुविधा मिल रहा है, जैसे केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित, जो भी राज्य सरकार द्वारा संचालित ऐसे आवासीय विद्यालय में अगर रह रहे हैं, खाना पीना सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो उस केस में इनका ये जो छात्र छात्रा हैं इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। याद रखिएगा। आरक्षण, इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आरक्षण झारखंड सरकार द्वारा अनुमान आरक्षण नियमावली के अनुसार तय होगा। परीक्षा शुल्क किस प्रकार होगा? तो परीक्षा शुल्क निम्न प्रकार है जो कि ऑनलाइन आवेदन के क्रम में लिए जाएंगे। समान कोटि के अभ्यर्थी हेतु 250, अनुसूचित जाति, ये सब जो कास्ट में आते हैं, अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो, तो उनको लगेगा 150 रुपया मात्र। परीक्षा पद्धति एवं पाठ्यक्रम, इस परीक्षा का कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। इस परीक्षा का उद्देश्य प्रतिभावान विद्यार्थियों को पता लगाना है कि इस परीक्षा में प्रश्न पत्र राज्य सरकार के विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले वर्ग 7 एवं 8 के स्तर के होंगे। याद रखिएगा, इस पर जो भी आपका जो परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 7 और 8 के अंतर्गत ही उसी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, बाहर से उससे ऊपर नहीं आएगा। यह परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी। याद रखना, ये परीक्षा जो होगा वो OMR सीट पर ली जाएगी। ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 29/10/22 से 29/11/2022। डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्ज़ाम का टाइम होगा वो 22 जनवरी 2023 आपका 10 बजे से 1 बजे तक स्टार्ट होगा। 30 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा फॉर विजुअली चैलेंज। ठीक है। DEO अप्रूव कराना है, यानी कि DEO आपको अप्रूवल कराना है 11/11/22 से 3/12/2022 तक। ठीक है। DEO ऑफिस में चला जाइएगा और इसको अप्रूव कर 11/11/22 से 3/12/2022 तक आपका अप्रूवल हो जाएगा। ठीक है, ये अप्रूवल कराने का डेट है। यहाँ पर पेपर 1 दिया है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट टाइप 1। ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 90 होंगे। और पेपर 2 आपका स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड होगा, वो टेस्ट होगा, वो भी 90 नंबर का होगा। 1 मार्क ऑफ ईच, हर क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क मिलेगा, तो 90 यहाँ पर हो गया 90। क्वालिफाइंग मार्क्स होगा 40% फॉर जनरल, BC1 BC2। ठीक है, 40% लाना होगा। आप अगर 40% लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। किसके लिए? जनरल के लिए, BC1 के लिए, BC2 के लिए। 32% फॉर SC ST, जो SC ST का है वो 32% भी अगर आते हैं तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। छात्रवृत्ति हेतु चयनित छात्र छात्रों से अनुरोध है कि वे पूरे छात्रवृत्ति सत्र वर्ग 9, 10, 11 एवं 12 के दौरान अपने विद्यालय एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के संपर्क में रहेंगे। लाभुकों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु उन्हें प्रतिवर्ष नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन नहीं करने की स्थिति में उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा एवं वे छात्रवृत्ति से वंचित हो जाएंगे। इसके लिए परिषद जिम्मेदार नहीं होगा। बाधा रहित छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु छात्र छात्राओं के आधार पर नंबर का होना एवं बैंक खाते के साथ सीडेड होना आवश्यक है। छात्र छात्रों के आधार नंबर नहीं होने की स्थिति में विद्यालय प्रधान से अनुरोध है कि वे छात्र छात्रों का आधार बनवा लें। अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना तो आधार कार्ड बना लीजिए। और बैंक से आपका मतलब आपका जो आधार नंबर है वो बैंक क्या लिखा है, आधार नंबर का होना है बैंक खाते के साथ, उसका बैंक खाते आधार नंबर आपका बैंक खाते के साथ जुड़ा होना चाहिए लिखा है। असुविधा की स्थिति में, किसी भी प्रकार की असुविधा की स्थिति में झारखंड अधिविद्य कराची झारखंड के टेलीफोन नंबर में इतना या छात्रवृत्ति कोषांग के ईमेल आईडी इतना में संपर्क किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा आज का अपडेट। देखो, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इस तरह चलते रहेगा। ठीक है, एकदम। यहाँ पर हमने बताया था कि 9 से वर्ग 12 तक, तो 9 से वर्ग 12 तक यानी आपका 10, 11 ये सबको भी आपको 12,000 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगा। ठीक है, तो क्लियर तरीके से वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, 9 से 12 तक दिया है, 9 भी मिलेगा, 10 को भी मिलेगा, 11 को भी मिलेगा और 12 को मिलेगा 12,000 रुपये। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।